बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद दबाव की राजनीति का दौर शुरू हो गया। एनडीए के प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब एनडीए में मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है। इसी बीच में एनडीए में नेताओं के बोल सस्पेंस को बढ़ा रहे हैं। जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी ने यह हवा दे दी है कि विधायक दल के नेता ही मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। इस बात का जवाब देते हुए जेडीयू के बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, जो जनता है वो जनादेश जिसको देती है वो जीतता है। अब जनता से पूछना चाहिए आपको कि कारण क्या है, क्यों जिता रहे हैं इनको। लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ, जिनको हमारा काम पसंद है, जिनका हमारा व्यवहार पसंद है, जिनको मैं अच्छा लगता हूँ, वो हम लोग को मदद करते हैं, जिताते हैं। और समाज में अच्छाई के लिए कदम हम लोग हमेशा बढ़ाते रहते हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है तो हम लोग के पक्ष में काम करते हैं। सर, ऐसा सुनने में आ रहा है जैसे विपक्ष पार्टी जो है वो कह रहे हैं कि आपने जो 10,000 रुपये का जो ऐलान किया, 10,000 जो महिलाओं को मिला है और उसके नोट के बदले में वोट मिला है, इसमें कितना सही है? देखिए, योजना पहली बार तो नहीं चली है। पहले एक सतत जीविकोपार्जन योजना 2020 से 2015 से शुरू हुई। जब बिहार में शराबबंदी हुई तो शराबबंदी के बाद एक योजना चलाई गई जिसका नाम सतत जीविकोपार्जन योजना है, जो ताड़ी बेच करके, दारू बेच करके जो परिवार ज़िंदगी बसर करता था और जो परिवार हाशिए पर खड़ा है, घर का कमाने वाला आदमी दुनिया में अब नहीं है, 5-5 परिवार उनके सहारे नहीं चल सकता है, उनको भी हम लोगों ने चिन्हित किया। 2,01,000 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया। उसको 7 महीने तक 1,000 रुपया देते थे और रोज़गार, वैकल्पिक रोज़गार ढूंढने के लिए भी उनको कहा जाता था। और वैकल्पिक रोज़गार ढूंढ करके आज 2,01,000 लोग आज जीविकोपार्जन कर रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं। तो लगा सरकार को, मुख्यमंत्री जी को लगा कि ये योजना अगर 2 लाख रुपया तक अगर हम महिलाओं को सहायता करते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ेगा और महिलाएं बेहतर ढंग से काम कर पाएगी। तो इसलिए 10-10 हज़ार रुपया उनको रोज़गार के लिए दिया गया। और 10,000 के अलावे रोज़गार अगर उनका शुरू हो जाता है, काम और करने लगते हैं, तो उनको और सरकार के तरफ से 2-2 लाख रुपया और दिया जाएगा ताकि बेहतर तरीके से रोज़गार कर सकें। इससे भी बड़ा रोज़गार अगर वो करना चाहते हैं तो 10 लाख रुपया तक उनको सरकार बैंकों से ऋण दिलाया जाएगा और ऋण में मात्र उनको 7% उनको प्रतिशत पर ऋण उनको मिलेगा। तो बड़ा उद्योग भी लगा सकते हैं, रोज़गार भी कर सकते हैं। तो अनेक प्रकार की योजना चलाई जा रही है, लेकिन विपक्ष जब हारा है तो तरह तरह की बात कहता है। ऐसी बात नहीं है। अब तक 1,51,00,000 लोगों को हम लोगों ने 10-10 हज़ार रुपया दिया है। तो 1,51,00,000 वोट तो हम ही लोगों को नहीं पड़ा, उनके पक्ष में भी गया। तो ये रोज़गार के लिए दिया, जिनको अच्छा लगा, जिनको लगा कि ये सरकार बेहतर काम कर रही है, सबके लिए काम कर रही है, तो सरकार के कामों पर लोगों ने मुहर लगाया, नीतीश जी को पसंद किया। और यही कारण है कि नीतीश जी आज बिहार के फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिला 10,000 रुपये का, तो क्या वो गरीब महिलाओं के लिए इसका लाभ मिल सकता है या नहीं? देखिए, ये अभी तक जितने हमारे जीविका से जुड़ी हुई थी महिलाएं हैं और बाद में भी जिनको हम लोगों ने जोड़ा, उनको लगभग दे चुके हैं। अभी और जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे तो उनको भी देंगे। उसका डेट निर्धारित है, 26 दिसंबर तक डेट निर्धारित है। उसके पहले जीविका का जो भी सदस्य बनेंगे उनको हम लोग उसमें शामिल करेंगे, उनके खाते में भी 10,000 रुपया देंगे। शहरी क्षेत्र वाले लोग, महिलाओं के लिए नहीं, शहरी क्षेत्र में भी काम चल रहा है और 4.5 लाख के करीब शहरी क्षेत्र के लोगों को भी इसका लाभ मिला है। और भी वो जुड़ेंगे, जो जुड़ेंगे उनको भी मिलेगा। सिर्फ 4 कैटेगरी के लोगों को ये पैसा नहीं मिलेगा। अगर पति पत्नी में से कोई नौकरी करता है उनको नहीं मिलेगा, जो 18 वर्ष से उम्र कम है उनको नहीं मिलेगा,
जिनकी उम्र 60 वर्ष हो गई है, उससे आज ज़्यादा हो गए, उनको नहीं मिलेगा। जो इनकम टैक्स का पेई है उनको नहीं मिलेगा, बाकी सभी परिवारों को मिलेगा। शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो हैं बार बार पता करती चल रही कि यहाँ जीविका वाली दीदी कौन है, उनको नहीं मिल रहा है और काफ़ी परेशान है। नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबका वेबसाइट पर नंबर है और अधिकारी से जो हमारे ब्लॉक है, ब्लॉक लेवल पर हमारा बीपीएम होता है, उससे उनको संपर्क कर लेना चाहिए। और जब संपर्क करेंगे तो पता चल जाएगा कि किस वार्ड में, किस मोहल्ले में कौन जीविका का सीएम है, और सीएम के ही पास दरख्वास्त देना है, कोई बाहरी अधिकारी के पास दरख्वास्त नहीं देना है। तो अगर दरख्वास्त वहाँ पर वो देंगे और उनकी दरख्वास्त की स्वीकृति मिल जाएगी तो प्रोसेस में आ जाने के बाद उनके खाते में भी 10,000 जाएगा। न ये लौटाना है और न इस पर कोई सूद लग रहा है, लेकिन ये विरोधी दल के लोग सूद के बारे में, लौटाने के बारे में बड़ा ज़ोर से प्रचार किया, लेकिन बिहार की महिलाएं जानती है और बिहार के हर लोग जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये असत्य का सहारा लेकर सत्ता में जाना चाहते हैं, जिनको बिहार की जनता ने नकार दिया। सर आपसे एक चीज़ और पूछना है, जैसे कि जो प्राइवेट में जॉब करते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों, और उनसे बहुत मुश्किल से, घर में 4-5 बच्चे हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। नहीं, प्राइवेट कंपनी में नौकरी तो- का मतलब है जी, सरकारी। जी। सरकारी नौकरी में जो लोग रहेंगे वो इस सहायता से वंचित रहेंगे, बाकी सभी लोग इसमें शामिल होंगे। कोई आदमी प्राइवेट में कहीं नौकरी कर रहा है तो उसकी पत्नी तो घर में काम संभाल सकती है, जीविका में शामिल हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं? ये तो समय पर सूचना आपको मिलेगी, लेकिन इतनी बात जरूर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। चिराग पासवान जी के बात से हमें थोड़ा सा लगा, शंका, गोल मटोल उन्होंने जवाब दिया। मीडिया लोग जब सवाल किया गया कि आखिर हमारा जो चेहरा मुख्यमंत्री का नीतीश जी होंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि विधायक तो चयन करते ही हैं, लेकिन विधायक को चयन करने का ये अधिकार भी है, लेकिन नीतीश कुमार जी बिहार के सर्वमान्य नेता हैं और जितने विधायक जीत के आने वाले हैं सबके सर्वमान्य नेता हैं, इसलिए यहाँ ईफ वोट का सवाल नहीं।